तमाम संतों, गुरुओं, महात्माओं को नमन। शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी माँ सावित्रीबाई फूले को नमन। आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति शाहू महाराज को नमन। और इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को विधिवत अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। और इस देश में हजारों जातियों में फैले समाज को बहुजन रूपी माला में पिरोकर बामसेफ, DS4, BVF और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन। आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल और कुशल मुख्यमंत्री रहीं, राज्यसभा लोकसभा की सदस्य रहीं और तमाम मानवीय उपाधि सुशोभित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जो पावन भूमि है बहुजन समाज की, यहाँ पर जो कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन और हमारे जो साथी आए हैं उनका परिचय सम्मेलन रखा गया है। इस बैठक में उपस्थित लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का कारोबार देख रहे एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह सर, मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए आप दूसरे प्रदेश के महासचिव बड़े भाई आदरणीय योगेश और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय आकाश आनंद सर, उन सभी के दिशा निर्देश आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से आप सभी के जोश और जज्बे के साथ, आप सभी के हौसले के साथ और एक उम्मीद, सकारात्मक उम्मीद के साथ इस नई दिल्ली लोकसभा के लिए आदरणीय बहन जी ने जिनको आशीर्वाद देकर तब भेजा है, आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से तमाम पदों पर रहे और वर्तमान में जिला प्रभारी आदरणीय शिषपाल जी, हमारे जो मीडिया का प्रभार देख रहे हमारे अनुज भाई डॉक्टर अनूप जी, साथ में इधर जिला प्रभारी राम गुलाम जी, जिला प्रभारी केशव जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाल गौतम जी, उपाध्यक्ष अभिलाष गुप्ता जी, बामसेफ के दोनों साथी हमारे GD गुप्ता जी, GD गौतम जी, विधानसभा के साथी, तमाम साथी जिनका हम लोग नाम लेने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप सभी लोग बड़ा उम्मीद के साथ और बड़ा जोश के साथ यहाँ आए हैं, तो आप सभी को मेरा सादर जय भीम। तो चुनावी दौर है और हम लोग चुनावी इस समागम में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश हैं, जो हम लोग कैडर के लोग हैं और कैडर का जो काम होता है अनुशासन और बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है उसे गली मोहल्ले तक पहुंचाकर अपने समाज को जागृत करना है। आज जिस तरह से जिन लोगों ने टीका टिप्पणी की है उस पर हमें लगता है माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने उधर अच्छा जवाब दिया होगा उसको, और उसके साथ साथ हमारे पूर्व भाजपा सांसद और दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रभारी आदरणीय अशोक सिद्धार्थ ने भी उसको जवाब दिया है, हम लोगों ने भी जवाब दिया, अध्यक्ष जी ने भी जवाब दिया है और बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता दिल्ली में ऐसे फिरकाप्रस्तों को, ऐसे जातिवादी और दलितवाद विरोधी लोगों को जवाब देने के लिए माकूल है। जो लोग आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं A टीम B टीम की, तो वो अपने गिरेबान में जाके देखें। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उसको घेरा और मैंने 2-2.5-3 घंटे पहले उनका ट्वीट देखा था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई जातिवादी जो आम आदमी पार्टी है उसका चेहरा तो पूरे देश ने देखा, अभी आप उन्होंने बयान भी कर दिया और दिल्ली में तो पूरी तरह प्रमाण के तौर पर हम लोगों ने देखा कि कैसे पीछे राजेंद्र पाल गौतम साहब किस तरह दुर्भाव किया गया। और जब इनको समझ आ गई कि भाई किस तरह हमारे SC ST के फंड को डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने, जो हक हमारा था, जो संवैधानिक हक था हमारे बाबा साहब ने दिया, उसको सारा का सारा डाइवर्ट इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगा दिया, तमाम अलग योजनाओं में लगा दिया। तो ये बात समझ गए कि भाई ये पूरी तरह दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना भी जरूरी है। तो साथियों, हम लोगों को इस चुनाव में
पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको ये 50-60 लोग दिख रहे हैं, ये जिले के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं और ज़्यादातर लोग कमाने धमाने वाले लोग हैं, लेकिन इस शिद्दत से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं। हर क्षेत्र में हमारा वर्कर नीचे से ऊपर तक बैठा हुआ है आपके इंतजार में, बहुजन समाज पार्टी के हाथी के इंतजार में बैठा है। जैसे आप समाज में निकलेंगे, आपके पीछे में पूरा हाथी साथ चलेगा। आदरणीय बहन जी का कार्यकर्ता नई दिल्ली में पूरे मस्ती के साथ, झूम के साथ ये संदेश देगा कि बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा है, मानव काशीराम साहब का कारवां अभी जिंदा है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद हम सब पर है। तो इसीलिए हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और ये बात विरोधियों को पता चल गई है कि बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन जी ने कहा था कि हम अकेले दम पर, जब हमने 2001 में, हमने 2004 और 2007 में और 2009 में अपने दम पर सांसद भी जिताए, पूरी सरकार भी 2007 में बनाई, तो हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज इस देश में 85% है, जिसकी बात अभी माननीय विधायक जी कर रहे थे कि 85% का फार्मूला काशीराम साहब ने पेन के माध्यम से दिया। ये 85% जो समाज है, ये बहुजन समाज इस देश में हमारे समाज के लोग हैं। अगर ये लोग इकट्ठा हो जाए तो ये 15% क्या करेंगे? तो इसीलिए हमारे समाज को माननीय काशीराम साहब की बात समझनी चाहिए और जो बात उन्होंने कही है उस पर हमें गौर करना चाहिए। मेरा मानना ये भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही उन पर बहुत ज़्यादा हमें अमल करना है। और वो कौन सी बातें हैं कि बाबा साहब ने कहा, एक झंडा, एक दल, एक नेता और एक विचारधारा होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की सारी बातों पर खरी उतरती है। आज एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय नेता है, एक विचारधारा बाबा साहब की है और एक है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर दिल्ली को नीला करने का काम इसी 2024 में करेंगे। तो अभी तो झांकी है, 2025 बाकी है। तो इसी जज्बे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले इस 2024 में हम दिन रात सुबह शाम, अगर हो सके तो एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लें, क्योंकि ये समाज का काम है, सब बाबा साहब के सपनों का काम है। हम पूरे जिंदगी भर कमाते हैं, 5 साल कमाते हैं, 5 साल में अगर हम 10 दिन 5 दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, जैसे माननीय काशीराम साहब करवाते थे, अपनी रोटी, अपना नमक, अपनी प्याज बांध कर समाज में निकलकर हम लोग समाज को जगाने काम करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मजबूती के साथ इस 2024 में दिखाई देगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, खासकर नई दिल्ली में, यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं, चाहे करोल बाग हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे मोती नगर हो, तो इन एरिया में हमारे लोग बड़ी ताकत से रहते हैं। यही एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ताकत के साथ में पूरी दिल्ली को हिलाने का काम करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम लोगों को डरना नहीं है, झुकना नहीं है और अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी को दिल्ली के, नई दिल्ली से पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। जो आह्वान आदरणीय बहन जी ने किया कि हम अपने बलबूते, अपने बहुजन समाज के बलबूते सत्ता में स्थापित हुए थे और सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, तो हमें अपने जज्बे को कायम रखना है। हमें माननीय काशीराम साहब की सिद्धतों को याद करना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जब वोट हमारा दिल्ली में है तो राज हमारा होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी लगातार उस पर काम करती है। तमाम राज्यों के आप देख लो, आप लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चाहे तमाम चुनाव में देखो, आदरणीय बहन की संख्या बल के हिसाब से सबको सम्मान देने का काम करती है। ये होता है संविधान की ताकत, ये होती है नेता की सोच, ये होती है आदरणीय बहन जी के कौशल नेतृत्व की क्षमता। तो मैं आप सभी से इन आग्रह के साथ ये बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि अगर हमें बातें में परिवर्तन लाना है तो अपने अंदर परिवर्तन लाएं, बाबा साहब की सोच को सोचें, बाबा साहब की बात को माने। और बाबा साहब की अगर हम लोग बात मानने लगे तो दिल्ली में जो कारवां माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने शुरू किया था, तो दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है इस 2024 के चुनाव में नई दिल्ली में हम सारी टीम मिलकर पूरी योजनाओं के साथ, सांसद जी और विधायक जी के साथ बैठकर, जो हमारे पास कैमरा मैनेजमेंट टीम है, जो उनके पास पूरा सोर्स है,
पूरा उसका प्रयोग करेंगे, जिससे एक एक घर तक हम लोग पहुंचने का काम करें और हाथी को पहुंचाने का काम करें। तो साथियों, आप लोग अपनी कमर कस लें। हम लोगों ने कमर कस रखी है और आप लोग बड़े ईमानदार हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। एक एक वर्कर हमारा 1-1 लाख के बराबर है, जो कि जज्बे के साथ काम करता है। तो साथियों, आप सभी लोग बड़े देर से, बड़े देर से यहाँ पर सुन रहे हैं, सबको समझ रहे हैं और अपने नेता को सुनने के लिए भी आप आए थे, देखने के लिए आए थे, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए आए थे। तो मुझे उम्मीद है आप इसी हौसले के साथ अपने साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।